हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने जितनी वीडियो पीछे बनाई हैं उनमें सब में आपने सीएनसी के बेसिक फंडामेंटल को समझा था। अब हम आज से सीएनसी की प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनुअल फेसिंग एंड टर्निंग। अभी हम स्टार्टिंग से आपको एक एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे, प्रोग्राम कैसे बनता है सीएनसी पे। ये सिंगल लाइन का प्रोग्राम होगा और ये मैनुअली प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसा आप सामने देख सकते हो ये एक वर्क पीस है और इसका हम आज प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। जैसा ये सामने दिख रहा है, ये हमारा इस तरह से ये हमारा डायमीटर है 50 mm का, और इधर साइड में ये हमारी लेंथ है। पीस की लंबाई कितनी रखनी है वो चीज़ है। तो हमें 50/70 पे इस पे हमें टर्निंग करनी है। समझ में आ रहा है ये ड्राइंग? सर। ठीक है, तो अब इसका प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम नंबर। जैसे प्रोग्राम नंबर को डिनोट करता है ओ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं O00 1 या 2 या 3, जो भी लिखना है वो हम लिख देते हैं। ठीक ओके है, सर। इसके बाद हम एंड ऑफ ब्लॉक लगा देते हैं जिसको कॉमा बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारा होता है प्रोग्राम नंबर ओ। इसके सामने मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम नंबर। ओ क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम नंबर को। प्रोग्राम ठीक है, नंबर। ओके सर। उसके बाद में हमारा होता है N1। ये N1 या N2 N3 ये होता है हमारा सीक्वेंस नंबर। ओके सर। ठीक है, इसके बाद एंड ब्लॉक ये होता है हमारा सीक्वेंस नंबर। नंबर। ठीक है, यस सर। अब हमारा प्रोग्राम नंबर बन गया और सीक्वेंस नंबर बन गया। इसके बाद में अगला होता है हमारा मशीन को होम पोजीशन पर रखते हैं, जिसके लिए हम कोड लगाते हैं G28 U0.0 W0.0। जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, G28 होता है जो ये हमने आपको जी कोड में बताया था, ये होता है हमारा होम पोजीशन के लिए। हाँ जी ठीक सर। है, रिटर्न टू होम पोजीशन। हाँ जी ठीक है, सर। और उसके आगे आगे होता है U0.0 और W0.0। जो U होता है वो X का रिलेटिव होता है और W होता है वो Z का रिलेटिव होता है। ओके ठीक है, सर। तो ये क्या होता है, U0.0 X में होम पोजीशन पे रहेगी मशीन और Z में W0.0 में Z में होम पोजीशन पे रहेगी। ठीक है, यस सर। ठीक। उसके बाद में आता है हमारा G50S 1500 या 1000 लिख लो। ठीक है, यस सर। एंड ऑफ ब्लॉक। ये G50 होता है जो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग के लिए, और S होता है हमारा स्पेंडल स्पीड। ये इसमें 1000 डाल देते हैं। ठीक है, ये जो भी ओके रख सकते सर। हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये ओके सर। जस्ट एक समझाने के लिए है। ये स्पेंडल स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है G96। ये G96, इसमें S150 और M03 या M04। ठीक है, यस सर। ये क्या होता है, ये होता है हमारा मैक्स स्पेंडल स्पीड। दोस्तों, जो ये हमारा G96 होता है ये होता है हमारा कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, और उसके साथ में हम स्पीड डाल देते हैं स्पेंडल की 150। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा M04। ये होता है हमारा स्पेंडल को रोटेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके सर। तो इसमें क्या हो गया, G50 और G96 का इनका आपस में एक रिलेशन है कि G50 के साथ में G96 डालना ज़रूरी होता है। ओके अगर हम सर। यहाँ G97 डालते तो फिर ये वाली लाइन हमें डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये हमारी ये जो स्पेंडल की स्पीड होगी उसको कंट्रोल करके चलेगा। ओके सर। इसका कैसे यूज होगा, जैसे हमारा कोई बड़ा डाया है, वो यहाँ से अगर यहाँ से स्पीड स्पेंडल थ्रू होगा तो हाँ वो जी। यहाँ तक घूमेगा स्लोली स्लोली। ठीक है, उसके बाद जैसे एक्सपो की 0 वाली पोजीशन पर आएगा तो वहाँ पर ये पूरी स्पीड में आ जाएगा। ओके इससे सर। क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा बड़ा पीस होता है हाँ जी। उसमें ज़रूरत पड़ती है, छोटे पीसों में G97 लगा के ही काम चला लेते हैं। बाकी G97 पे भी अलग से एक डाल देंगे। बाकी मैंने इसका अंतर बता दिया आपको। ठीक है, यस सर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम टूल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। टूल नंबर को यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। G0 G40 T0 T0 101। ठीक है, यस अब सर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, G0 ये होता है हमारा रैपिड ट्रेवल के लिए, और G40 होता है कैनल टूल नोज कंपनसेशन कैंसिल।
ठीक है। और ये हो गया हमारा टूल नंबर। अब ये टूल नंबर होता है जो हमारा T0101, यहाँ पर हम 0202 या 0303 वो भी लिख सकते हैं, जितना नंबर टूल हमारा टैरेट में बंधा हुआ है जो भी हमें चलाना होगा, ठीक है। तो यस इसमें सर। होती हैं 2 डिजिट, पहली 01 और उसके बाद में अगली 01। यस सर। ये होती है जो पहली 01 होती है, मतलब जो पहली जो डिजिट होती है हमारी, ये हमारी टूल को बताती है कि एक नंबर टूल है, टूल के बारे में ये डिजिट होती है। जो अगली होती है वो हमारी होती है ऑफसेट को बताने के लिए, ठीक ओके है। सर। तो इसमें फ़र्क क्या हो गया, अगर हम यहाँ 01 की जगह 01 अगली डिजिट में, ये हमने टूल नंबर 1 है, और हाँ अगर हम जी। यहाँ 02 डाल देते तो इसका ऑफसेट हमारा 2 नंबर में चला जाता, 03 या 04 डाल देते तो उसमें चला जाता, ओके ठीक है। सर। ये दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। यस सर। नॉर्मली तो हम यही रखते हैं कि जैसा हमारा एक नंबर टूल चल रहा है तो उसमें एक नंबर में ही ऑफसेट देना चाहते हैं। अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमारा टूल ज़्यादा चल रहे हैं या एक टूल को 2 बार चलाना है, तो उस कंडीशन में ऑफसेट नंबर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यस सर। अब ये एक चीज़ एक तरह से हमारा ये प्रोग्राम का हेडर बन गया है जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, और जो हमारा फुटर होता है वो हमारा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अभी वहाँ तक पहुँचते हैं। अब इसके बीच में हमें इसका प्रोग्राम लिखना है, ये तो हमें कंपलसरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ओके सर। अब हम अगली लाइन लिखते हैं G0 X में 52.0 Z 1.0, ठीक है। ओके सर। अब ये हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर जो हमारा वर्क पीस है हाँ जी। ये हमारा 50 mm का है, तो हमने इसकी जगह लिया 52, क्योंकि हमारी मशीन का जो टूल रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर से तो आएगा। अगर हम इसको 50 रखते हैं, 50 से कम रखते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा पीस आके टकराता है इसमें जो टूल है। तो इसलिए सेफ्टी के एंगल से हमने 2 mm या 3 mm जितना भी आपको लगता है उतना रख सकते हो। जेड में 1 mm पीछे इसलिए रखा है क्योंकि वो इसके आगे यहाँ पर भी वो टच होने का खतरा रहता है, टूल का टकराने का, समझ रहे हो ना आप। इसमें दिक्कत आती, ठीक है। तो हमने इस सेफ्टी के एंगल से इस लाइन को लिखा है, ठीक है। उससे अगली लाइन लिखेंगे हम G0 Z 0.0, ठीक है। यस सर। एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये क्या हो गया, अब हमारा जो टूल है वो यहाँ पर आ गया है बिल्कुल फेस के ऊपर। यस सर। तो इसके बाद में अब हमारी मशीन यहाँ पर इस पोजीशन पर खड़ी है, ठीक है। यहाँ से जब टूल है जैसे होम पोजीशन से चल के यहाँ आया और अभी यहाँ पर 1 mm पहला आकर रुका, उसके बाद में अभी बिल्कुल इसके ऊपर आके रुक गया है, ठीक है। हाँ जी। इससे अगली लाइन बनेगी हमारी। अब हम इसको नीचे की तरफ फेसिंग करते हुए लाएंगे सेंटर की तरफ, ठीक है। हाँ जी। इसमें क्या लिखेंगे G01 X -2.0। ये अब हमारे यहाँ से फेसिंग होते हुए आएगा X -2.0 तक, लेकिन इसके साथ में आएगा G01 के साथ में क्या लिखते हैं हम, फीड, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, F 0.15 या जो भी रखनी है वो रख सकते हैं हम, ओके सर। ठीक है। क्योंकि G0 और G01 में यही अंतर था, ये होता है हमारा रैपिड ट्रेवल के लिए, ये होता है हमारा रैपिड ट्रेवल होता है, ये लीनियर इंटरपोलेशन होता है, लेकिन ये फीड के साथ में चलता है। इसमें मशीन सीधी भी चलती है, एंगल में भी चलती है, दोनों में यही काम है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये फीड के साथ चलेगा और ये विदाउट फीड चलेगा, ठीक है सर। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। Yes, अब sir. हमारा इसमें क्या हो गया, यहाँ से जो मशीन यहाँ से चलते हुए इस लाइन पे आई तो यहाँ पर हमारा फेस कर इसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम मशीन को उठाएंगे यहाँ तक, हाँ जी। ठीक है। G0 X में 50 Z 1.0, ठीक है। एंड ओके सर। तो इसमें क्या हो गया, मशीन अब हमारी इस पोजीशन पे आकर खड़ी हो गई है, X में 50 mm पे और Z में 1 mm पीछे, 1 mm ठीक पीछे। है। अब इससे आगे हमारी टर्निंग शुरू होगी, हाँ जी। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, G01 Z -70 mm, ठीक है। ये वर्क पीस बड़ा भी हो सकता है, अगर हम पकड़ में है 10-5 mm पकड़ में है तो उसको कम रख सकते हैं, जैसे 70 की जगह हम इसको 65 लिख देते हैं, ठीक है। हाँ तो जी। ये यहाँ पर इसकी टर्निंग करते हुए यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, और ये इसमें हम फीड डाल भी सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो इस वाली फीड को भी ये अपना आप मशीन बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगी। ओके सर। डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मशीन उसी फीड को पकड़ लेगी जो पहले डाल रखी है। अब इसकी फेसिंग और टर्निंग दोनों हो गई है, हाँ जी। ठीक है। अब इसको मशीन को यहाँ पर आके ये खड़ी हो गई है, हाँ जी। अब यहाँ से हमें मशीन को उठाना है, पीछे हटाना है, हाँ ठीक जी। है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, G0 U 10.0 Z 1.0,
ठीक है। ये क्या करा है G0 U10.0 Z1.0, इसका मतलब क्या हो गया, ये रैपिड में उठेगी मशीन हाँ जी। और 10 mm एक्स में ऊपर उठेगी जिस भी पोजीशन पे है, हाँ ठीक है, जी। और जेड में 1 mm पीछे आ जाएगी। ओके। जैसे यहाँ पीस पे देख सकते हो, यहाँ से मशीन इतना ऊपर जाती है 10 mm और ये यहाँ आकर खड़ी हो जाती है। ये इस तरह से निकलती, यहाँ नहीं जाती, ऐसे एंगल में निकल के यहाँ पर खड़ी हो जाती, ओके ठीक है। सर। अब इसके बाद में हमें मशीन को ले जाना होम पोजीशन पे, हाँ ठीक है। जी। अब ये जो G0 U10.0 Z1.0 डाला, हाँ जी। इसके बाद में यहाँ पर हम इसके बीच में G40 भी डाल सकते थे, वो भी ज़रूरी था। ये G0 G40, ये क्या होता है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ओके सर। हमारा पूरा प्रोग्राम चल गया था G0 G40 U10.0 Z1.0। इसके बाद में हम मशीन को ये यहाँ से सीधा होम पोजीशन पे लेके जाएंगे, जो भी मशीन की होम पोजीशन होगी उसके लिए फिर से हमें G28 U0.0 W0.0, ठीक है। ओके अब सर। इसके बाद में मशीन होम पोजीशन पर चली गई है, हाँ लेकिन जी। इससे क्या होएगा, स्पेंडल हमारा अभी भी घूमता हुआ रहेगा, उसको हमें बंद करना है, ठीक है। हाँ जी। उसके लिए हम M05 का यूज करेंगे, जो हमने कोड लिखवाया था। M05 का मतलब होता है स्पेंडल स्टॉप, स्टॉप। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ स्पेंडल शुरू हुआ था, घूमा हाँ था, जी। रोटेट हुआ था M04 में, तो हम M05 में उसको बंद कर देंगे, ओके सर। ठीक है। उसके बाद में अगली लाइन आएगी, इसमें M08 लिख सकते हो, M09 लिख देंगे, इससे हमारा कूलेंट है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर। हमने जो एक लाइन मिस करी दी थी बीच में, उसमें हम M08 डाल सकते थे, जैसे यहाँ पर इस लाइन में भी डाल सकते थे M08, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर हमने M09 में कूलेंट को बंद कर ओके दिया, जी। ठीक है। हाँ इसके जी। बाद में अगली लाइन होती है हमारी M30 की। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम रीसेट एंड रिवाइंड एंड रिटर्न या होम पोजीशन बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म हुआ, वापस इसी पोजीशन पे फिर से मशीन रुकी, प्रो नेक्स्ट साइकिल चलाने के लिए रेडी मिल हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको एक एक साइकिल को आगे पूरी डिटेल से बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ये आज का बेसिक था प्रोग्रामिंग का पहला, और आने वाली वीडियो आपको पूरी कैनाल साइकिल की जानकारी भी दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।